इनक्यूबेटर मशीन या चूजे निकालने की मशीन। अगर आप देसी मुर्गी पालन करते हैं, आपके पास देसी पोल्ट्री फार्म है, तो ये एक अनिवार्य चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए। तो ये कंपलसरी है आपके पास अगर देसी मुर्गी फार्म है। उसका रीज़न ये होता है कि सर्दियों में अंडे की सेल काफ़ी अच्छी हो जाती है, गर्मियों में अंडे की सेल नहीं हो पाती है। अगर आप का काम करने का तरीका ऐसे है जैसे कि आपने मार्च अप्रैल में या जून तक चूजे डाले और सर्दी में चूज़ों को उनको तैयार करके सेल कर देते हैं, तब तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ चूजे परचेज करके अपना काम चालू करते हैं। लेकिन आप अगर पेरेंट बर्ड रखते हैं और अंडे की सेल के लिए रखते हैं तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ कंप्लीट अंडे की सेल गर्मियों में काफ़ी कम लोग कर पाते हैं। करने वाले गर्मियों में भी काफ़ी अच्छा सेल कर लेते हैं। जब भी आप इनक्यूबेटर मशीन अगर आप खुद से बनाते हैं, अपने घर पे बनाते हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वगैरह को सबको मेंटेन करना होता है। आप जैसे देख पा रहे हैं कि हम ये किसी कस्टमर के लिए मशीन बना रहे हैं, तो इसमें डबल साइडेड प्लाई और अंदर थर्माकोल वगैरह यूज़ करते हैं। और हमारे जो टेक्नीशियन होते हैं वो भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं, क्योंकि जो काफ़ी मशीन बना चुके हैं। तो इसमें एक एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रे वगैरह प्रॉपर रोटेट हो, मूव करें, प्रॉपर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन हो, कंट्रोलर वगैरह जो लगे हुए हैं वो सभी अच्छे से लगे हुए हों, सही लगे हुए हों, और फॉगर वगैरह और एयर रोटेशन वगैरह ये सब चीज़ें प्रॉपर वे में मैनेज होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो हो सकता है कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऑक्सीजन छेद वगैरह कहाँ है, एग्जॉस्ट फ़ैन कैसे लगा हुआ है, रोटेशन फ़ैन कहाँ लगा हुआ है, और कंट्रोलर कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब ये देखिए, आप मशीन जो हमारा मैकेनिक अभी बना रहा था, ये अब तैयार होके रंग पेंट होके और कंप्लीट इसमें फिटिंग वायरिंग और फिटिंग करके तैयार है। इसमें कंट्रोलर वगैरह काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के लगे हुए हैं, जो काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। इसमें सारी ट्रे वगैरह रख दी गई हैं, कंट्रोलर्स लगा के सारे हीटर्स वगैरह लगा दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मशीन बना सकते हैं अपने घर पे। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल माइंड हैं तो घर पे बना सकते हैं, और नहीं हैं तो आप हमें भी बोल सकते हैं, हम आपको ये तैयार करके दे देंगे। लेकिन अगर देसी पोल्ट्री में आपको सफल होना है तो इनक्यूबेटर मशीन होना आपके पास कंपलसरी है। ये इसके लिए ह्यूमिडिटी के लिए, फॉगिंग वगैरह के लिए रखा हुआ है। तो ये मशीन इस तरह से तैयार करके और हम डायरेक्ट कस्टमर को भी डिलीवर कर देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करवा देते हैं। ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा एक्स्ट्रा होता है आपके पास, वो जो आपको देना पड़ता है। इस तरह पिकअप में इसको लोड करवा के और कस्टमर को भेज देते हैं। लेकिन देसी पोल्ट्री में मैंने ये देखा है कि फेल वही होते हैं जिनके पास इनक्यूबेटर मशीन नहीं होती, और वो या फिर वो टाइमली अपने उनको बर्ड्स को बेच देते हैं। अगर नहीं बेच पाते हैं तो वो फिर उसमें फ़ेल होते हैं, क्योंकि फिर एफसीआर बढ़ जाता है। एफसीआर बढ़ जाता है तो बचत घट जाती है। तो इनमें से आपको दोनों तरीक़ों में से एक तो अपनाना ही पड़ेगा, या तो आपको इनक्यूबेटर बनवाना पड़ता है, या फिर आपको टाइमली उनको अपने बर्ड को सेल आउट करना होता है। ये मशीन अब तैयार करके और हमने पिकअप में लोड कर दी है। ये यहाँ पे अपने पास में ही, मेरे पास में लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पे जा रही है। अदरवाइज़ हम इसको थर्माकोल वगैरह सब लगा के पैकिंग करते हैं। इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, पास में जा रही है 25 किलोमीटर, तो इस तरह से हमने इसको पिकअप में पैक कर दिया है। अगर आपको इनक्यूबेटर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये 650 से 700 अंडे की इनक्यूबेटर मशीन होती है। इसमें आप कभी भी 50 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, या 650-700 भी रख सकते हैं, किसी भी तरह से रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।